झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। भारत अब कोई डेटा शेयर नहीं कर रहा, तो इनको पता ही नहीं चला कि बाढ़ आ गई। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ दिया है। इस पानी के आने से आजाद कश्मीर में चकोठी के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फुट तक बुलंद हो गई। अरे यार, अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, अब पानी छोड़ दिया तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे एयर स्ट्राइक करे उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए। कोई इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाए जहलम में बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया, जबकि वो सिंतास माहदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। जो मौज लेनी है भारत को, वो मौज भारत ने लेनी शुरू कर दी है। तो मोदी जी उसके बाद घुस के मारते भी हैं। वो एक प्लेन आया था ना हमारे, आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई थी कुछ साल पहले इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में ये प्रावधान था कि भारत जो है वो पूरा अपर बेसिन का सारा डेटा बाकायदा पाकिस्तान से डेली शेयर करेगा। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज्ड टू टेल अस बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। पानी उड़ी से छोड़ दिया, डैम से। अब क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा? क्योंकि उधर किशनगंगा से छोड़ा ना पानी, किशनगंगा से पानी इधर छोड़ा, ज़्यादा हो गया तो इधर नीचे छोड़ दिया। अब वो किशनगंगा से हम डाइवर्ट करते रहेंगे पानी, जो उन्होंने डैम बना रखा है उधर, वो नीलम डैम, वो बेकार हो जाएगा क्योंकि उसमें पानी हो गई नहीं तो करेंगे क्या फिर उसका। जो वहाँ पर आइडल इन्होंने प्लांट लगा रखा है वो बेकार हो जाना है, चाइना का पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाना, ये इंश्योर कर लिया भारत ने। तो अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की बर्बादी का पूरा इंतजाम पाकिस्तान ने खुद कर लिया है। अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है ना। पानी का लेवल बताने का वो रवादार है, वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। इंडिया ने ये काम किया जंग वाला, इन्हें को 5 मिनट में पाकिस्तान खत्म कर सकता है इंडिया को। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की पवित्र भूमि को खून से रंगा गया निर्दोषों पर हुए इस कायराना हमले ने भारत के दिल को झकझोर कर रख दिया। पर भारत अब 1947 वाला भारत नहीं रहा। अब भारत चुप रहने वालों में से नहीं है। इस हमले के बाद भारत ने वह फैसला लिया जो दुश्मन के दिलों में कंपन पैदा कर दे। सिंधु जल संधि अब समाप्त। 1960 से जो धैर्य दिखाया गया था अब उसका अंत हो चुका है। भारत ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए झेलम नदी में पानी छोड़ा। नतीजा पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, खेत बर्बाद, शहर डूबे, हुक्मरानों के महलों तक पानी में डूबने लगे। आज भारत ने दिखा दिया है कि हमारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी। हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने वालों के लिए अब जल प्रलय बन चुकी है। जो आतंक का बीज बोएंगे उन्हें अब जल की तबाही भी झेलनी पड़ेगी। अब न खेत हरे होंगे न चूल्हे जलेंगे। अब हर बूंद भारत के विकास की धारा बनेगी। भारत ने तय कर लिया है कि अब न पानी रुकेगा न बदला थमेगा। दुश्मन की जमीन पर अब तबाही की गूंज सुनाई देगी। झेलम, चिनाब और सिंधु अब भारत के शौर्य की गाथा लिखेंगे। नदियों की धार भी अब जय हिंद का नारा लगाएगी। कई दशकों तक जिन नदियों ने दया दिखाई आज वही नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। अब जल भी हथियार है और यही न्याय है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि जब सहने की सीमा टूटती है तो भारत प्रचंड रूप लेता है। आज हर बूंद में वीरता है, हर धार में प्रतिशोध है और हर लहर में भारत का स्वाभिमान है। दुश्मनों के लिए अब पानी भी जहर बन चुका है और भारत के लिए अब पानी भी वरदान है। जो युद्ध का सपना देखते थे उन्हें अब बाढ़ की सच्चाई देखनी पड़ी। आज सिंधु, झेलम, चिनाब सब गवाह हैं। पहलगाम के वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब उनकी चिताओं से भारत का इरादा और भी प्रज्वलित हुआ है। अब भारत की नदियों को भी शस्त्र बनाया जा चुका है। अब जल भी दुश्मन के खिलाफ रणभूमि बन गया है। जो आग दुश्मन ने लगाई थी अब वह उन्हें जल प्रलय में बहा ले जाएगी। भारत का हर नागरिक, हर सैनिक, हर बूंद सब एकजुट हैं। यह संग्राम तब तक चलेगा जब तक न्याय पूरा नहीं हो जाता। भारत ने चिनाब के पानी को छोड़कर जो जल प्रलय मचाया है उसकी गूंज अब पूरी दुनिया देख रही है। इसी परिदृश्य पे बने इस वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। और ये जो डेवलपमेंट है ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है, ये अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता है कि इंडिया वॉर्न करता है, अगर इंडिया हमें वॉर्न नहीं करता अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं ये तो सारे दे कैन गेट अनइंडेटेड। वहाँ पे पानी जो है भर सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि
ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया, पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है, और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज़ एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज़ को ये थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। मुज़फ़्फ़राबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं, उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है, और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो अब ज़ाहिर बात है, मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया से ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बताती नहीं है। और ये जो रिलीज़ ऑफ एक्सेस वाटर जिसको बोलते हैं, झेलम रिवर के अंदर फ्रॉम अनंतनाग जो आया है, इसकी वजह से छोटे-छोटे गाँव मुतासर हो सकते हैं। सो इंडिया अगर चाहे तो इंडिया पानी को रोक के जब मर्ज़ी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके, जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे, तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्ज़ी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएँगे, जब फ्लड्स आएँगे, लोग वो इलाके छोड़ देंगे। क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, इतना परसेंट, इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया करता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेजर्स लेता था। पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएँ, यहाँ पानी जा सकता है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहाँ पे फ्लड्स आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो हैं दैट वी हैव टू सी। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी कॉल की थी, उसमें उन्होंने जो फैसला लिया था, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इट वाज़ कमिंग। इट वाज़ कमिंग, बहुत सारे लोगों का ये कहना है। कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए, या इंडिया की जो लीडरशिप के हवाले से देखा जाए, तो दे वर प्लानिंग दिस फॉर लॉन्ग। वो बहुत देर से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, बिकॉज़ उनको ये पता था कि हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। वी शुड हैव द ऑप्शंस, और ये नहीं समझ आई तो पाकिस्तान को नहीं आई। सो ये आप समझ लें कि ये जो पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ, उसके बाद आप देखें कि इंडिया, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था डॉक्टर राजा कैसर ने, कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन अनाउंस हो सकती है। इवन इफ इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर इंडिया विथड्रॉ कर सकता है 370-35A से, और अगर तो इससे भी विथड्रॉ कर सकता है। और पानी जो है, दैट रिमेंबर वन थिंग गाइस, पानी इज गोइंग टू बी इंडियाज स्ट्रेटेजिक लीवर। पानी इंडिया का स्ट्रेटेजिक लीवर है, और ये चीजें जो हैं, इसके बाद इंडिया नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा। इंडिया नेगोशिएशंस पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीके से टेबल पे लेके आएगा, और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 ऑफर करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो इंडिया है वो इसको ऑफर करेगा, जिससे जारी बात है नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सामने आएगा। तो जो प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर वो ये है दैट इंडिया इज अबाउट टू डू समथिंग बिग, एंड व्हाट दैट बिग इज वी आर लुकिंग इट। हर बंदा पाकिस्तान में इसको देख रहा है कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। ये बताएं, दुनिया के कितने कंट्रीज, खासतौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है, जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक कि फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।